बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पैसेज टू इंडिया रिटन बाय A.M. फास्टर। ये एक नावल है। इस नावल को जानने के लिए सबसे पहले आपको कॉलोनाइज़म के बारे में पता होना चाहिए। कॉलोनाइज़म से मुराद जब कोई पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री पर ज़बरदस्ती सोशल इकनॉमिकल बेनिफिट हासिल करने के लिए कब्ज़ा कर लेता है तो इसे कॉलोनाइज़म कहते हैं। जैसा कि बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ था। ये नावल भी इसी पे बेस करता है। इसकी रिटर्न की बात करें तो इस नावल को फॉस्टर ने आलमोस्ट वर्ल्ड वार 1 के दौरान लिखना स्टार्ट किया 1914 से 15 के दरमियान, और ये एक लंबे अरसे के टाइम पीरियड के बाद 1924 में फाइनली इसने कंप्लीट किया और ये 4 जून 1924 को पब्लिश हुआ। योनरा ये पॉलिटिकल फिक्शन है। ये उस टाइम की पॉलिटिकल के कंडीशंस और सिचुएशन पे डायरेक्टली क्रिटिसिज्म करता है, और इसकी सेटिंग जो है ना इंडिया और बरतानिया दोनों प्लेसेस पर है, और इसकी सेटिंग चंद्रपोल में की गई जो कि एक फिक्शंस प्लेस है, इमेजिनरी है। और इस नावल को 16 दफ़ा नॉमिनेट किया गया नोबल प्राइज़ के लिए डिफरेंट ईयर्स में। इसका टाइटल यानी ए पैसेज टू इंडिया इसने विटमैन की पोएम लीव्स ऑफ ग्रास से लिया। इसके प्लाट की बात करें तो इसके प्लाट को इसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ मार्क्स जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वन इज़ कैप्स जो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड वन इज़ टेम्पल जो कि हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। करैक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ मेजर करैक्टर डिस्कस करते हैं, उसके बाद माइनर करैक्टर्स भी हैं जो स्टोरी के अंदर ही डिस्कस हो जाएंगे। डॉक्टर अजीज़ ये एक यंग फिजिशियन है। इसके 3 बच्चे हैं और इसकी वाइफ की बहुत अर्सा पहले डेथ हो चुकी है, और इसका मानना है कि हिंदुस्तान से अब ब्रिटिश लोगों को चले जाना चाहिए। ये लोगों में घुल मिल जाता है इजीली, और लेकिन कुछ अर्सा के बाद इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो जाता है। फ्रेंडशिप ये इजीली कर लेता है। अब दूसरा करैक्टर है अडीला। अडीला बरतानिया से आई हुई हैं मिसिस मौर के साथ, और अडीला वो है जो इस पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करती है। और मिसिस मौर ये रोनी की मदर हैं, और इसके 3 बच्चे हैं मिसिस मौर के, रोनी के अलावा भी। रोनी यहाँ पे एज ए मजिस्ट्रेट है। तो रोनी का जो करैक्टर है फॉस्टर्स ने लिया, ये इसने क्रिटिसिज्म करने के लिए करैक्टर लिया है। उस टाइम की कॉलोनाइज्म पे जो हो रहा है उसको बयान करता है इस करैक्टर्स के ज़रिए। रोनी का मानना है कि ग़ुलाम ग़ुलाम ही होता है और ग़ुलाम को हमेशा ग़ुलामों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब इसमें इवन ये रोनी अपनी मदर की भी इंसल्ट कर देता है कि वो क्यों इन ग़ुलामों के बारे में इतना सीरियस होती है। तो अब बात करते हैं 5वें करैक्टर की, फील्डिंग की। तो फील्डिंग ये भी एक प्रिंसिपल है गवर्ट इंस्टीट्यूट का, तो कॉलेज का। ये डॉक्टर अजीज़ का बहुत अच्छा फ्रेंड्स बन जाता है बाद में। अब स्टोरी की तरफ आते हैं तो स्टोरी एक फिक्शन प्लेस चंद्रपुरा से स्टार्ट होती है, जहाँ 2 लोग बात कर रहे होते हैं, एक डॉक्टर अजीज़ और एक उसका फ्रेंड्स। ये उसका इनके दरमियान गुफ्तगू हो रही होती है कि क्या ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान तल्लुकात कायम हो सकते हैं, दोस्ती कायम हो सकती है। तो डॉक्टर अजीज़ अपना पॉइंट बयान करता है कि कहता है कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं ब्रिटिश, और कहता है कुछ की तो क्या बात है, कहता है कुछ ऐसे हैं कि बस ना ही पूछो। अभी इनकी गुफ्तगू जारी होती है तो मेजर कैलेंडर का मैसेंजर आता है, वो इसे कहता है कि भाई आपको मेजर साहब बुला रहे हैं, फटाफट पहुंचो। तो डॉक्टर अजीज़ को ये कन्वर्सेशन यहीं रोकनी पड़ती है, और ये जल्दी जल्दी में निकलता है घर से। रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बदकिस्मती से, तो ये लेट पहुंचता है। तो मेजर साहब जा चुके होते हैं। तो डॉक्टर अजीज़ बेचारा बड़ा अपसेट हो जाता है इस बात पे कि मेजर साहब से मुलाकात भी नहीं हुई, मीटिंग भी छोड़ के चले गए। तो इसके बाद डॉक्टर अजीज़ एक वापसी पे वो मॉक्स मस्जिद जाते हैं, जहाँ इसकी नज़र मिसिस मौर पे पड़ती है। मिसिस मौर ने सॉक्स पहनी होती हैं, तो डॉक्टर अजीज़ को ऐसे लगता है कि जैसे ये जूते पहने हुए हैं इसने। तो ये सीधा उसके पास जाता है और डायरेक्टली उसे जाके कहता है कि क्या आपको मैनर्स नहीं है, मस्जिद में ऐसे बेअदब होके आप आई हैं, शूज़ नहीं पहनने चाहिए। तो मिसिस मौर बड़ी तहज़ीब बड़े लहजे में कहती है कि मुझे पता है, मैं आपके नेटिव कल्चर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इवन हर कल्चर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैंने सॉक्स पहने हुए हैं, शूज़ मैंने बाहर उतारे हैं। तो डॉक्टर अजीज़ को यह बात बड़ी अच्छी लगती है, तो इनके दरमियान अच्छी गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है।
तो इसके बाद डॉक्टर अजीज़ वापस अपनी प्लेस पे चले जाते हैं, मिसिस मौर भी चली जाती हैं। तो मिसिस मौर ब्रिटेन कॉलोनी में ब्रिटेन कॉलोनी में जहाँ एडिला भी होती हैं, एक और पर्सन्स होते हैं मिस्टर टार्टन जो है ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये इनको स्टोरीज बता रही होती हैं कि किस तरह इसकी डॉक्टर अजीज़ से बातचीत हुई, उस कन्वर्जेशन का हाल वाल दे रही होती हैं। तो इसका बेटा बड़े तहजीब से सुन रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये इसकी मेरी माँ तो एक ब्रिटिश की बजाय एक हिंदुस्तान की बारे में बात करें, हिंदुस्तान के पर्सन के बारे में बात करें, ये अपनी माँ पे चिल्लाता है। तो मिस्टर टॉर्टन वहाँ पे और गुस्से से उठ के चला जाता है। तो मिस्टर टॉर्टन कहता है क्यों ना हम ऐसा करें कि एक पार्टी का अरेंजमेंट करें जिसमें कुछ ब्रिटिश को भी इनवाइट करते हैं तो कुछ हिंदुस्तानियों को भी, ताकि इनके दरमियान बातचीत हो जाए और गुफ्तगू हो, दोस्ताना तल्लुकात कायम किए जा सकें। तो ये एक पार्टी अरेंजमेंट करते हैं। तो ये पार्टी बेकार जाती है, किसी काम की नहीं होती, क्योंकि ना तो कोई भी ब्रिटिश फाइव मिस्टर फील्डिंग के कोई भी इस कन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं बनता इस पार्टी का, वो सिर्फ आपस में ही लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ अपोजिट साइड में देखें तो जो हिंदुस्तानी होते हैं वो बेचारे हिचकिचा रहे होते हैं इनसे बात करने से, वो भी दूर दूर रहते हैं। लेकिन इस पार्टी का एक फ़ायदा होता है कि मिसिज़ डॉक्टर अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग के दरमियान अच्छी फ्रेंडशिप कायम हो जाती है। तो इसी पार्टी में अडीला कहती है कि मैं यहाँ के नेटिव कल्चर्स को देखना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ के कल्चर्स जानने का बड़ा शौक़ है, तो मुझे यहाँ की सैर करवाई जाए। तो डॉक्टर अजीज़ साहब कहते हैं कि मैं आपको माराबाग केव्स की सैर करवाऊँगा। तो ये एक कानस पे खड़े गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इनके साथ में फील्डिंग भी होते हैं। तो रोनी साहब आ जाते हैं ऊपर से। तो रोनी साहब आके देखते हैं कि अडीला अजीज़ के साथ खड़ी है एक हिंदुस्तानी के साथ। तो इस बात पे वो इस पे गुस्सा होते हैं। तो अडीला अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करती है, कहती है कि मुझे अब इस बंदे से शादी एंगेजमेंट जो है ना तोड़ देनी चाहिए। तो ये लोग वापस अपनी अपनी प्लेसेस पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वापसी पे इनका एक्सीडेंट हो जाता है, मिसिस मौर और एडीला और रोनी का। तो उस दौरान ये सोचती है एडीला कि नहीं, अभी मुझे कुछ और चांस देना चाहिए, रोनी इतना भी बुरा नहीं है। तो खैर अब 5 लोगों ने प्लान किया होता है, जो कि डॉक्टर अजीज़ ने कहा था, जिस तरह कि मैं आपको मालाबार केव्स की सैर करवाऊंगा। इसमें इन 5 लोगों में प्रोफेसर नारायण गुडबॉल होते हैं, और डॉक्टर अजीज़ होते हैं, एडीला होती है, और मिसिस मौर होती हैं। और ये प्लान टी पार्टी में होता है, जो कि अरेंज कराता है प्रोफेसर नारायण गुडबॉल। लेकिन बाई चांस 2 लोग यहाँ से मिस हो जाते हैं, इनकी ट्रेन छूट जाती है, जिसमें से मिस्टर फील्डिंग और डॉक्टर साहब प्रोफेसर नारायण। तो बाकी 3 लोग बचते हैं। ये लोग मारबा केव्स जाते हैं, जो कि बाकी 3 लोग बचते हैं, और इनके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है। अब मिसिस मौत तो बहुत ओल्ड एज हैं, तो ये ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती होती केव्स की। तो ये रास्ते में केव्स में रुक जाती हैं। तो मालाबार केव्स के अंदर ही वहीं स्टे कर लेती हैं। कहती हैं मेरी तो बस हो गई भाई, इसे चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चक्कर की वजह से वो वहीं पे रुक जाती है। तो अब पीछे बच गए डॉक्टर अजीज़ और एडीला। ये 2 लोग आगे जाते हैं केव्स के अंदर। तो अडीला वहाँ इससे एक अजीब सा क्वेश्चन करती है कि क्या आप दूसरी शादी करने का इरादा रखते हैं, या आपने की हुई है। तो डॉक्टर अजीज़ इस बात पे बड़ा परेशान होते हैं, वो बड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते, शॉक हो जाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं, और आफ्टर कुछ टाइम के बाद खुद को कंफर्टेबल फील करवाने के बाद वो वापस आते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे तो अडीला है ही नहीं, अडीला गायब है। तो वो लेकिन वो उसे ढूंढता है, वहाँ उसे एक फील्ड ऑफ ग्लासेस का उसे टुकड़ा मिलता है अडीला का। तो वो काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो मालाबार केव्स की इससे नीचे देखते हैं। तो इसे अडीला पर नज़र पहुंचती है। तो ये लोग वापस जल्दी जल्दी से उसके पास पहुंचने के लिए भागते हैं। तो लेकिन इतनी देर में अडीला वहाँ से चली जाती है, चुपचाप किसी से बात किए बगैर। ये सब लोग पहुंच जाते हैं
स्टेशन पे चंद्रपौर के। तो वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस डॉक्टर अजीज़ का वेट कर रही होती है, इसे अरेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर अजीज़ पूछता है कि मैंने क्या किया, तो डॉक्टर अजीज़ को बताया जाता है कि आप पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस है जो मिस्टर एडिला ने किया है। तो ये तो बड़ा शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसके बाद ट्रायल होता है, तो ट्रायल में एडिला कहती है कि ये मुझे इसने सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की है, तो मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे, तो मैंने अपने डिफेंस के लिए इसकी तरफ एक टुकड़ा फेंका है फील्ड ऑफ ग्लास का। तो फील्ड ऑफ ग्लास, ये जो ग्लासेस का टुकड़ा है, ये भी इससे फाउंड किया जाता है, डॉक्टर अजीज़ के पास मिल जाता है, एक इकलौता प्रूफ होता है। तो डॉक्टर अजीज़ साहब तो गिल्टी साबित हो रहे हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर अजीज़ बहुत परेशान होते हैं। खैर दूसरा ट्रायल होता है, तो दूसरे ट्रायल के दौरान कुछ टाइम के बाद दोबारा से ट्रायल होगा। तो अब जो फील्डिंग है, तो फील्डिंग कह रहा है कि नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर अजीज़ तो इस टाइप का बंदा ही नहीं है, वो इसे सपोर्ट कर रहा होता है। तो फील्डिंग की वजह से ये जो ट्रेटर, यानी ट्रेटर कहते हैं उन लोगों को जो मकामी इनके लोग होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश लोग, वो कहते, वो भी इसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं फील्डिंग के, कि भाई तू क्या कर रहा है, किसको, हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, अपने लोगों के अगेंस्ट जा रहा है। तो जो मिसिस मोर होती हैं वो भी कहती हैं कि भाई ये बंदा तो नाइस है, इस बंदे ने तो कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और ही सीन है। खैर फाइनली सेकंड ट्रायल होता है। तो सेकंड ट्रायल के लिए मिसिस मोर गवाही, एविडेंस या गवाही देने के लिए जाती है, तो रेडी होती है। तो रोनी साहब को पता चलता है, तो रोनी साहब अपनी माँ को डांटता है, वो इसे वापस बरतानिया भेज देता है, और रास्ते में इस बेचारी की डेथ हो जाती है। अब अडीला से ट्रायल लिया जाता है, तो ट्रायल में अडीला बताती है स्टोरी कि, कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे चक्कर आ गए थे केव्स की लहरों की वजह से मालाबार के, तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो खैर इनके दरमियान इस एविडेंस के बाद, इस बात के बाद डॉक्टर अजीज़ को छोड़ दिया जाता है। तो रोनी तो अब बड़े गुस्से में आ गया, वो कहता है कि मैं तुझसे एंगेजमेंट ही ख़त्म करता हूँ। अडीला को कहता तेरा मेरा तलक ख़त्म अब। तो ये अडीला को अब मिसेस फील्डिंग के हाथ ठहरना पड़ता है। तो डॉक्टर अजीज़ फील्डिंग से बड़ा नाराज़ होता है, कहता है कि भाई अब ये तूने क्या कर दिया, तूने उस बंदी को बना दी है जिसने मेरे ख़िलाफ़ सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया हुआ है। नहीं, मेरी दोस्ती नहीं बनती, इनके दरमियान क्लैशेस यानी रंजिशें पैदा हो जाती हैं। तो फील्डिंग इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर अजीज़ साहब तो मानते नहीं हैं। डॉक्टर अजीज़ साहब कहते हैं कि बस ये तहिया कर लेते हैं आज की बात। कहता है किसी अंग्रेज़ को आप दोस्त नहीं बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अंग्रेज़ है ही ऐसे। तो डॉक्टर अजीज़ साहब म्यू नामी एक प्लेस है, ये वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और फील्डिंग जो होते हैं ये अडीला के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं। तो 2 साल के बाद स्टोरी वापस आती है। तो इस स्टोरी में 2 साल के बाद फील्डिंग स्टीला से शादी कर लेते हैं। स्टीला कौन होती है? स्टीला, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिसिस मौर के 3 बच्चे होते हैं, तो उनमें से इसकी एक बेटी स्टीला भी होती है, जिसके साथ ये शादी कर लेती है। तो फील्डिंग डॉक्टर अजीज़ इससे पहले ये समझ रहा होता है कि ये इसलिए सपोर्ट कर रहा है फील्डिंग अडीला को क्योंकि इसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन जब ये शादी करके वापस इधर आते हैं इंडिया में, तो इसके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी क्लियर हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, लेकिन अब ये दोनों दोस्त तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन दोस्त नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि डॉक्टर अजीज़ का पॉइंट व्यू टोटल चेंज हो चुका है। वो कह रहा है कि भाई तुम नाइस पर्सन हो, ठीक है, लेकिन हम दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि तुम ब्रिटिश हो और मैं हिंदुस्तानी, और हमें आज़ादी चाहिए। तो मुझ में हुब्बुल वतनी है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह इसके बाद यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आप इस स्टोरी को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, माइंड में बैठाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टोरी को एक बार सुने या 2 बार, इससे ज़्यादा ना सुने। उसके कुछ टाइम बाद, घंटे बाद, 2 या 3, जब भी आपको टाइम मिले, आप इसको दोबारा रिपीट करें, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगी अच्छे से।